मेरे साथ अभी स्टेट स्पोक्स पर्सन और फॉर्मर सरपंच गुरमीत कौर जी है, डीएपी यानी जो आज़ाद लेड सियासी दल जम्मू कश्मीर में काफ़ी रिसेंटली वजूद में आया। आज इनसे मुलाकात करके कुछ सवालों के जवाब इनसे तलब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला मेरा सवाल ही यही होगा कि आज आल पार्टी डेलीगेशन लेड जिसको लीड आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कल वो दिल्ली में मिले और अभी भी दिल्ली में ही है। गुरमीत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि डीएपी क्यों नहीं है उनमें? देखिए, ये आज़ाद साहब के पहले के टूर्स बने हुए हैं, ये ऑल ऑफ सडन प्लान नहीं हुआ। ये हमारे टूर्स जो आज़ाद साहब लगा रहे हैं वो पिछले 1 महीने से सेटल हैं पहले भी। और अगर आप कह रहे हैं कि आज़ाद साहब वहाँ पे नहीं हैं, आज़ाद साहब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आज़ाद साहब लोगों की डिमांड सुन रहे हैं, लोगों के बीच हैं कि लोग क्या चाहते हैं। ये नहीं है कि अगर आल पार्टी मीटिंग अटेंड की जाएगी तो वही मकसद है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों को क्या परेशानियां हैं, काम उन पे करने की ज़रूरत है। तो नो इश्यूज़, अगर जब सर यहाँ से फ्री होंगे तो वो भी अटेंड कर लेंगे। एज सच दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। गुरमीत जी, आप चाहे तो क्या कहते हैं एज ए स्पोक्स पर्सन, परसों जब फारूक अब्दुल्ला के घर पे उन्होंने वो मीटिंग बुलाई तो वो भी अटेंड कर सकते थे, क्योंकि जहां उनके सवालात होते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है इसको डीएपी नाम देना या कोई अन्य दल नाम देना, ये असल में किसी और पार्टी ने कुछ शाखें खोली है, ये वही है। तो उन सवालों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं या मीटिंग्स अटेंड की जाए तो भी एक पार्टी का एक वजूद होता है या पार्टी का कोई नाम होता है। आज़ाद साहब नहीं थे तो और बहुत सारे ऐसे काम हैं। आज़ाद साहब किसी से छुप नहीं रहे, वो लोगों के बीच हैं और लोगों के काम कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ है। वो जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है उनको वहाँ पे होना चाहिए, ना कि एक बंद कमरे में होना चाहिए या कि मीटिंग्स में होना चाहिए। जो वक्त की पुकार है, मेरे को लगता है वक्त की पुकार ये है कि लोगों की डिमांड सुनी जाए, जो लोगों की परेशानियां हैं वो सुनी जाए। लीडर वो है जो लोगों के बीच में होगा, लोगों की आवाज़ सुनेंगे। इस वक्त जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे एस्पिरेंट्स सड़कों पे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाले सड़कों पे हैं, हमारे आंगनवाड़ी वाले सड़कों पे हैं। उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? वो आज़ाद साहब कर रहे हैं। यहाँ पे वो आज़ाद साहब का वो वाला विजन नहीं है कि लोगों को लॉलीपॉप्स दिए, इतनी मैच्योर स्टेटमेंट्स दे के बाद में उन स्टेटमेंट से इधर उधर हो जाना। आज़ाद साहब वो काम नहीं कर रहे, आज़ाद साहब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। गुरमीत जी, एसएसबी वाले बच्चों का मसला ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स वाला मसला ठीक है, और बाकी अन्य जितने भी जूझ रहे, परेशानियों से जूझ रहे, चाहे वो पीएचई डिलीवर्स से लेके अन्य कोई है, रहबर तालीम है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता वक्त की पुकार ये भी है? सारे सियासी दलों का इस पे एक कॉमन, मैं कहूँगा कि कॉमन ओपिनियन भी है, राय भी है कि असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। डीएपी इसमें क्या कहती है? तो आज़ाद साहब या डीएपी क्या कह रही है? असेंबली इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? उन्होंने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। असेंबली इलेक्शन करवाना हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का हाथ में है, आज़ाद साहब के हाथ में नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट इस वक्त रन कर रही है, ये सब कुछ उसके हाथ में है। जो कर रही है, जो करवा रही है, वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। हम सब लोग चाहते हैं कि असेंबली के इलेक्शंस हुए, बिकॉज जो ग्राउंड की रियलिटी है, जो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जब तक असेंबली के इलेक्शंस नहीं होंगे, हमारे नुमाइंदे, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे नहीं। आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ब्यूरोक्रेसी हैवी हो रही है। वो क्यों हैवी हो रही है? बिकॉज जो भी यहाँ पे, जैसे हमारे गवर्नर साहब हैं, जैसे हमारे जो भी यहाँ पे अपॉइंट ब्यूरोक्रेसी चेयर्स होल्ड कर रही है, वो सब बाहर की है। उनको क्या पता कि लोकल राइट्स क्या हैं, लोगों के क्या परेशानियां हैं। वो आ रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, इनसे उन लोगों का मसला हल नहीं होगा। हम जैसे लोगों का, हमारा लोगों का मसला तब हल होगा जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, हमारे लोकल नुमाइंदे, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुन के आगे जाएंगे तो वो लोगों की पेन लेंगे। प्रोग्रेसिव पर आपके डीएपी को कहा जा रहा है कि चंद गिने चुने लोगों के, आल्दो की जितने अच्छे लीडर्स इनमें गए थे वो वापस भी निकले। तो जब रिसेंट वो कंट्रोवर्सी भी आपको अच्छी तरह से पता होगा, कुछ लीडर्स आए फिर से चले गए। अब इसको कहा जाता है कि कुछ गिने चुने लीडर्स हैं जिनको आज़ाद साहब ने अपने साथ रखा हुआ है, बाकी इनकी ग्राउंड पे कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं।
आपका क्या कहना है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये होता है कि सियासत पॉलिटिक्स में कोई आता है कोई जाता है, ना जाने वाले को कोई रोक सकता है ना आने वाले को कोई स्टॉप कर सकता है कि आप नहीं आओगे। और जो क्रीम होती है, जो 100% मार्क्स लेने वाले बच्चे होते हैं, वो पूरी क्लास नहीं होती, वो आजाद उसमें साहब थोड़े के- से चुनिंद आजाद बच्चे साहब होते के- हैं, वो आजाद- थोड़े से बच्चे होते हैं आजाद जो साहब- 100% सिक्योर गुरमीत जी, करते हैं। आज़ाद साहब के साथ रहने वाले, मैं तो कहूँगा कि वो करण अर्जुन की जोड़ी वाले लोग भी थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सियासत के स्टार्टिंग वाले फेज से आज़ाद साहब के साथ थे, वो भी अलग चले गए। ये देखिए, जो मैं आपको ये बड़े क्लियर और सिंपल वर्ड्स में क्लियर करना चाहती हूँ, इनफैक्ट सारी दुनिया को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बार बार रेज ना हो। आज़ाद साहब चाहते हैं कि जो भी उनकी जो पार्टी बनी है उसमें हर इंसान डायरेक्ट अप्रोच करे, कोई मिडल मैन ना हो, लोगों की आवाज़ आज़ाद साहब तक पहुँचे, आज़ाद साहब की आवाज़ लोगों तक पहुँचे, कोई इंटरफेरेंस ना हो, मिडल मैन ना हो सके। अगर मेरे को जाना, मैं डायरेक्ट मिलूं, कोई भी जो है लोकल वो डायरेक्ट मिले, मिडल मैन वहाँ पे ना हो। और अगर कुछ लोग मिडल मैन बन के वहाँ पे रहना चाहते हैं, पार्टी को स्ट्रांग नहीं करने वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, अगर वो चले गए तो नो इश्यूज। गुरमीत जी, आपको लोग यहाँ इस डीएपी के बगैर भी, और आप कांग्रेस में जब थे उसके बगैर भी आपको लोग जानते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप जो है सरपंच रह के लोगों के काम करते हुए दिखते थे जी। मुझे बताएं, आज उन्हीं लोगों को जब आप म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में घुसते हो या म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स से बाहर भी आते हो, परसों ही एक फरमान आया कि आप लोगों को अपनी इस जायदाद का, अपने बिल्ट एरिया का ये प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना होगा। तो मुझे बताएं कि डीएपी इस ज़िम्न में क्या कर रही है, क्या कह रही है? ऑल्दो कि कुछ रेजोल्यूशंस इसी साइड अगर आप देखेंगे, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ ने दे दिए हैं कि जिन्होंने इस प्रॉपर्टी टैक्स को वेलकम किया। तो डीएपी का इस ज़िम्न में क्या स्टैंड है? देखिए, डीएपी ने जब ये डिमोलिश ड्राइव स्टार्ट हुई थी ना, तब से ही काम करना शुरू किया था। आपने किसी पार्टी के प्रोटेस्ट देखे? नहीं देखे होंगे। हमारी डीएपी ने जब ये डिमोलिश ड्राइव चली थी, जब ये, मैं अभी प्रॉपर्टी टैक्स पे, मैं आपको वहां तक हाँ, लेके ठीक, जाऊंगी, ठीक, ठीक है? तब से काम करना शुरू कर दिया। रही प्रॉपर्टी टैक्स की बात, तब कोई बाहर नहीं था, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किए, कोई पार्टी आगे नहीं आई। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में हमारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। इनफैक्ट आज़ाद साहब भी मिले थे अमित शाह जी को दिल्ली में, आपको पता होगा, वो न्यूज़ भी आई थी। रही प्रॉपर्टी टैक्स की बात, पहले तो आप मेरे को इतना बताएं, डीएपी को छोड़ के ये टाइम था प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। पिछले 2 साल हमारे जम्मू कश्मीर ने कोरोना फेस किया, हैंड टू माउथ यहाँ पे लोग आ गए। हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर को बाहर वाली स्टेट के साथ कंपेयर कर रही है, बट वहाँ पे रिसोर्सेज कितने हैं, वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट कितनी है? हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है? हमारी गवर्नमेंट उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स या उल्टे सीधे लाती ही क्यों है, ऑर्डर लाती ही क्यों है? उनको पहले जम्मू कश्मीर की हालात देखने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन था आपका कि डीएपी क्या कर रही है। डीएपी वही काम कर रही है जो हालात को ज़रूरत है, जो हालात की डिमांड है, डीएपी उन पे काम कर रही है। अगर आज़ाद साहब आज लोगों के बीच में हैं, लोगों के, आप देख सकते हैं जो रैलीज आपने देखी होंगी, आज बनिहाल में है, आपने कल भी देखी होगी, तो लोगों की आवाज़ आज़ाद साहब है। आज़ाद साहब उन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं जिन मुद्दों पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या ये रैलीज प्रॉपर्टी टैक्स को लगने से रोक सकती है? देखिए, क्या रोक सकते हैं क्या नहीं रोक सकते, हमने आवाज़ उठानी है, क्योंकि जो बीजेपी है वो डिक्टेटरशिप से चलती है। आज़ाद साहब अपनी अप्रोच कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम्स होते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको अपना बेस्ट देना है, और आज़ाद साहब वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। आगे गवर्नमेंट ने क्या करना है, सरकार ने क्या करना है, वो उनका काम है, बट आज़ाद साहब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे बताएं, ये स्टूडेंट का इशू आपने स्टार्ट में बोला था, मुझे बताएं अब एपटेक के लिए जो है एग्ज़ाम्स को थोड़ा डेफ़र किया गया है, पोस्टपोन किया गया, लेकिन साथ में सुनने में आया है कि एक ट्वीट ये भी आया है कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये, यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी, जो शायद बच्चे डिमांड कर रहे थे, जो बच्चों का इल्ज़ाम भी था कि एपटेक का इसमें हाथ है, इसमें हाथ है। तो उन बच्चों के लिए आपको क्या कहना है? और मुझे बताया, मनोज सिन्हा ने जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की आपने बात की, उस पे भी अपना स्टेटमेंट दिया, और एपटेक पे भी अपना स्टेटमेंट दिया कि एक आयोटा ऑफ डाउट भी होगा तो हम बख्शेंगे नहीं।
तो मुझे बताएं उस ज़िम्न में आपका क्या स्टैंड है कि एग्ज़ाम्स को डिफ़र किया गया लेकिन एप्टेक से कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं लिया गया है। अब ये जो हमारी मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने कुछ ट्वीट भी किया था, वो भी डिलीट कर दिया। आपने कल एक बच्चे का इंटरव्यू भी देखा होगा कि बच्चा वो कितना पैनिक था, कैसे गुहार लगा रहा था। देखिए, जिन बच्चों ने मेहनत की हुई है, मैं कह रही हूँ चलो जिन्होंने मेहनत नहीं की या की है, जो वो अपना हार्डवर्क करते रहे, बट अगर बच्चों की डिमांड है कि एप्टेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। हमारी भी ये डिमांड है। वो लिस्टें इन्होंने क्वैश करनी होती है, फिर वो करने का फ़ायदा ही क्या है। अगर बच्चों की डिमांड है कि एप्टेक नहीं इसको हैंडल करेगी बिकॉज वो ब्लैक लिस्टेड है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी भी एलजी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे एस्पिरेंट्स अगर नहीं चाहते तो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर एक चीज़ सामने आपको ब्लैक लिस्टेड दिख रही है तो आप उसको क्यों इंडल्ज कर रहे हो इन चीज़ों में। आखिर पे पूछना चाहूँगा, कुछ सियासी दलों को छोड़ के जिनमें अपनी पार्टी हो, जो अल्ताफ़ बुखारी लेड है, डीएपी है जिसको गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद लीड कर रहे, या भारतीय जनता पार्टी हो, इन कुछ दलों को छोड़ के सारे दल जो कह रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इस ब्यूरोक्रेसी या कुछ जो सरकार जो लोगों के ख़िलाफ़ डिसीजंस है उनमें हम सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या आपको भी ज़रूरत नहीं है, क्या इस वक्त ये ज़रूरत नहीं समझती डीएपी कि हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ने की ज़रूरत है, ना कि एक बोले कि मैं ग्राउंड पे हूँ, दूसरा बोले मैं दिल्ली में हूँ, तीसरा कहीं और। आपको नहीं लगता कि वक्त की ज़रूरत है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे इन ताकतों के अगेंस्ट लड़े? नहीं, तो आज़ाद साहब ने कब डिनाई किया? आज़ाद साहब ने कब कहा कि मैं कॉमन प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ? आज़ाद साहब कभी मिले भी नहीं उनसे। किनसे? जिन सियासी पार्टियों का कहना है कि उनका हमारे साथ समझ मैं बताती हूँ। इसका आंसर ये है कि सियासी पार्टीज एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगी, बट आप मेरे को ये बताओ कि आज़ाद साहब ने कब डिनाई किया या कब मना किया, कब उनकी ये स्टेटमेंट आई कि मैं कॉमन प्लेटफॉर्म में नहीं चलूंगा? आज़ाद साहब तो काम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, आज़ाद साहब तो आवाज़ ही लोगों की उठा रहे हैं, मुद्दे ही लोगों के उठा रहे हैं, तो इसमें तो एज सच के क्वेश्चन नहीं है। रही लोगों की बात, पॉलिटिकल पार्टीज की बात, वो तो र्यूमर्स उठाएंगी तो उनको उठाने दें। हमारा काम है, डीएपी का काम है लोगों की आवाज बनना, लोगों के काम करना। हम लोगों के मुद्दों पर काम करेंगे, ना कि लोगों की बातें सुन के उन बातों पे अपने रिएक्शंस देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स भी लोगों का मुद्दा है, एसएसबी तो लोगों का है ना, तो कर रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं। लोगों को जितना हो सकेगा, जितनी आवाज उठाएंगे। देखो, हम तो हकों के लिए लड़ सकते हैं क्योंकि हमारी पार्टी अभी फॉर्म में नहीं है। आज़ाद साहब कोई रूल नहीं कर रहे, रूल तो बीजेपी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, डिसीजन तो उन्होंने देना है। हम तो आवाज लड़ सकते हैं ना, वो हम लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, एक एनसी हो सकता है, एक पीडीपी हो सकता है, एक अपनी पार्टी हो सकती है, या एक डीएपी हो सकती है। आज़ाद साहब का कद सेंटर में बहुत बड़ा रह चुका है, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो चुके, इवन अपोजिशन के लीडर भी रहे हैं। आपको नहीं लगता इस जैसे कद्दावर लीडर को अभी बाकी जितने भी लीडर्स हैं जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, चाहे सीपीआईएम के लीडर है, तारिक आमी साहब है, फारूक अब्दुल्ला है, या अन्य कोई लीडर है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जम्मू कश्मीर को इन हालात से बाहर निकालने की ज़रूरत है? आज़ाद साहब कर रहे हैं, किसने कहा नहीं कर रहे? ये आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। आज़ाद साहब के अपने मुंह के वर्ड्स तो नहीं है ना, उन्होंने तो नहीं कुछ ऐसा कहा। वो तो खड़े हैं लोगों के साथ, वो तो हर किसी का वेलकम करेंगे, और जहां उनको लोगों के लिए, आवाम जनता के लिए जाना पड़ेगा, वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये तो सिर्फ बातें हैं ना, बातों से कुछ नहीं बनता। हाँ, अगर आज़ाद साहब किसी चीज़ से डिनाई करते हैं, किसी मीडिया वाले को बोलते हैं कि मैं कंधे से कंधा नहीं मिलाऊंगा, मैं लोगों के साथ नहीं चलूंगा, तब इस बात पे रिएक्शन दिया जाएगा, तब इस बात पे चर्चा की जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। आज़ाद साहब लोगों के लीडर हैं, आज़ाद साहब के काम बताने की जरूरत नहीं है। आप बखूबी जानते हो, जब वो सीएम थे, लोगों की आवाज़ क्यों है आज़ाद साहब? आज़ाद साहब ने ऐसे काम किए हैं जो 50 साल में नहीं हो सकते। तो इन बातों को रिपीट करने का मेरे को लगता नहीं। हम सारी दुनिया बहुत एक वे से जानती है कि आज़ाद साहब ने क्या। लास्ट में एक कंक्लूडिंग कोट, डीएपी स्पोक्स पर्सन होने के नाते अभी प्रेजेंट जम्मू कश्मीर के इस यूटी के सिनेरियो को आप कैसे देखते हो? क्या ये सही, जितना सब कुछ हो रहा है, क्या सही है? क्या सच में डेवलपमेंट आ रही है? क्या सच में लोगों को रोज़गार मिल रहा है? ओवरऑल एक सिनेरियो इस जो अभी स्टेट यूटी का है, इस यूटी का है, सॉरी स्टेट नहीं है, यूटी का है, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये हालात छुपे हुए नहीं हैं, सब बखूबी जानते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। हम चाहते हैं सबसे पहले तो ये इलेक्शंस हो, हमारी जो यूटी बनाई है इसको हमें स्टेट का दर्जा मिले। डिमोशन कोई नहीं चाहता, हर इंसान एक प्रमोशन चाहता है। हमने सोचा था जब 370 अबॉलिश होगा तो हालात सुधरेंगे, एक बेटरमेंट होगी, एक डेवलपमेंट होगी। वो तो आप किसी को दिखा नहीं, ना मेरे को दिखा, ना आपको दिखा, किसी को नहीं दिखा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है इतनी पढ़ के जो मेहनत कर रहे हैं उनको एक ट्रैक मिले, हमारी वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिले, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं वो ड्यूटीज़ देती हैं, उनको पे नहीं मिल रही, कंट्रैक्चुअल बेसिस पे उन सबको उनके हक मिले, और उन हकों के लिए हम सब लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ ही स्टेट स्पोक्स पर्सन डीएपी गुरमीत कौर जी, जो फॉर्मर सरपंच भी रह चुकी है और फॉर्मर कांग्रेस के साथ जुड़ी भी हुई थी, यानी कांग्रेस की भी एक टाइम पे लीडर रह चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने का। तो डीएपी का ये साफ कहना है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन से आपने बखूबी सुना कि इनका ये कहना है कि अगर इस वक्त ज़रूरत किसी बात की है, वो लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, लोगों के मसले उठाने की ज़रूरत है। तो जो आज़ाद साहब है उनकी लीडरशिप में लोगों के साथ अभी हम मिल भी रहे हैं, लोगों के मसले देख भी रहे हैं और उनको सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं। अन्य डीएपी के किसी लीडर से आपकी बात ज़रूर करवाएंगे और सुनाएंगे कि आखिर डीएपी आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कर रही है, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आदाब।